भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मुझे 2 साल पहले सोराइसिस हुआ था और मतलब स्टार्टिंग हुआ था धीरे धीरे और घुटने तक फैल गया था पूरा। तो डॉक्टर साहब के पास जाता था, ट्रीटमेंट कराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ईचिंग होना और मतलब फैलते ही आ रहा था वो धीरे धीरे करके। तो हमारे एक परम मित्र हैं शशिकांत वाजपेयी जी, तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब के बारे में कि आप एक काम करो अरुण भाई, आप हवन करते हैं डॉक्टर साहब, आप आके बैठ जाया करो, खाली वो कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे, आप खाली हवन में बैठो, देखो आपको फ़ायदा होगा। तो उनकी बात का विश्वास करके मैंने हवन में आना स्टार्ट किया। सुबह शाम हवन में बैठता था मैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी पहले तो जो खुजलियाँ होती थी ना, ईचिंग होती थी ना, वो बंद हुई मेरी। और उसके बाद फिर जो उसमें से सफ़ेद कलर का पानी निकलता था वो बंद हुआ। और 15-20 दिन में, मतलब समझो ना 3 हफ्ते में मेरा वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया वो। मुझे पाँव में ब्लॉकेज हुआ था, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। उसकी 7-8 साल मैंने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला लास्ट में कि बाईपास करना पड़ेगा। तो वो तो इतनी छोटी एज में करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरी लाइफ है सामने। उसके बाद पापा ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मीरा रोड तारा सिंह जी के पास। यहाँ पे दिखाया, उसके बाद डॉक्टर अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ 5-6 महीने ट्रीटमेंट ली, हवन में आके रोज़ बैठना सुबह, और धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट आ गया। और अभी मैं इतना अच्छी तरह चल सकती हूँ, खड़ी रह सकती हूँ, पाँव में ब्लड सर्कुलेशन भी उतना ही अच्छा हो रहा है। ना मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ऐसा कुछ पेन होना, सूनापन होना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़रा भी नहीं होता था। उसकी वजह से पाँव में सूनापन आ जाता था कि मुझे लगता था तो भी पता नहीं चलता था कि मुझे वहाँ पे लग रहा है कुछ, ज़रा भी वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा था। फिर यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद थोड़ा मुझे वहाँ पे फील होने लगा कि हाँ मुझे पाँव में भी थोड़ा सा लग रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि खून पहुँच रहा है वहाँ पे। ये आज मैं रोज़ बैठती थी आके सुबह। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आज आप सभी योगी, याज्ञिक, साधक भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं कि आज इस धन्वंतरी के विशेष पर्व पर, धन्वंतरी त्रयोदशी या फिर धनतेरस, जो आज महर्षि धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस, जिन्होंने इस संसार को आयुर्वेद रूपी अनमोल खजाना, जिसको कहा जाता है आरोग्यम धन संपदा, सबसे बड़ी धन संपदा हमारी आरोग्य है, उसको प्रदान करने वाला आयुर्वेद ग्रंथ का प्राकट्य, जिसके श्री हृदय में हुआ, ऐसे महर्षि धन्वंतरी को आज हम याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उनके प्रति नमन करते हैं। और विशेष रूप से आज वैदिक परंपरा में, हिंदू परंपरा में विशेषतः
इस प्राकट्य दिवस अर्थात धनतेरस के इस दिवस को विशेष करके धन श्री के साथ जोड़ करके देखा जाता है कि जिसको धन की कामना है, श्री की कामना है, वह इस पर्व पर विशेष रूप से पूजा पाठ, परमपिता परमात्मा का पूजन अर्चन आदि क्रियाएं करते हैं। और उसमें हमारे शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठतम पूजन के रूप में हमें यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के लिए कहा है। श्री कामो यजेत, जिसको श्री की कामना है वो यजन करे, हवन करे, अग्निहोत्र करे। दूसरा, श्री का अर्थ केवल मात्र धन संपत्ति ही नहीं होता है, कई सारे प्रकार के ऐश्वर्य होता है। हमारे पास बौद्धिक ऐश्वर्य हो, आत्मिक बल हो, आत्मिक ऐश्वर्य हो, शारीरिक ऐश्वर्य, शारीरिक बल हो, इसी प्रकार से अनेक प्रकार के बल हो सकते हैं। हम सभी प्रकार के शुभ बलों से हम युक्त हो। इसके लिए आज विशेष रूप से श्री की कामना से युक्त होकर के मुख्यतया प्रधानतया श्री यज्ञ किया जाता है। वेदों में जो श्री सूक्त के नाम से जाना जाता है, विशेष श्री की कामना के लिए उन मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, उन मंत्रों का हम जाप करते हैं और उन मंत्रों से हम आहुति हव्या प्रदान करते हैं, देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए। और वेदों में भी कहा, सत्याह संतु यजमानस्य कामा, जो यजमान इस प्रकार से यज्ञ करता है, हवन करता है, अग्निहोत्र करता है, उसकी सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती। खाली श्री अर्थात धन, केवल मात्र धन की ही नहीं, अपितु जो सारा सर्वज्ञ ऐश्वर्य जिसको कहा जाता है, बौद्धिक बल, आत्मबल, शरीर बल से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य जिसको कहा जाता है, उन सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य हमें प्राप्त होती हैं इस यज्ञ के माध्यम से। और आज आप सभी साधक भाई बहन आज बहुत बड़ी मात्रा में जुड़े हुए हैं और एक साथ मिलकर के एक ही समय में हम सब अपने अपने घर पे इस यज्ञ को कर रहे हैं। अर्थात आज हम एक साथ मिलकर के बहुकुंडीय यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ का लाभ हम व्यक्तिगत रूप से अपनी मनोकामना की पूर्ति, श्री कामो यज्ञ जैसे कह रहा हूं कि श्री की कामना के लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यह जो पावन पर्वों के साथ जुड़ी हुई यह जो हमारी परंपरा है, इस परंपरा में जैसे दीपावली का यह पर्व आ रहा है, इसी प्रकार से होली का पर्व होता है। एक कुछ ऐसे पर्व होते हैं, उस समय भी हमारे पास जो अन्न आदि आते हैं, विशेष सस्य जिसको बोलते हैं, सस्य सामल आपने सुना है सभी लोगों ने। सस्य, सस्य मानी धान्य, अन्न आदि जो नव धान्य होते हैं, उसका पहले हम होम करते हैं, हवन करते हैं, यजन करते हैं, पहले देवी शक्तियों का भोग चढ़ाते हैं और उसके बाद हम उस धान का या उस अन्न का हम सेवन करते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेय परम वाप्स्यथ, जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, उस वाणी को हम सार्थक करते हैं। दूसरा, इस पर्वों पे विशेष रूप से एक उमंग, एक उत्साह और आपस में मिलन आदि से लेकर के अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को हम सिद्ध करते हैं। तो आज हम यज्ञ के माध्यम से सभी लोग मिल करके हम यज्ञ करेंगे, हवन करें, अग्निहोत्र करेंगे, श्री यज्ञ करेंगे, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे, वायु का शोधन करेंगे, पर्यावरण का पोषण करेंगे। यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, पंचभूतात्मक यह देह से लेकर के पंचभूतात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन या देवीय पद्धति है। यज्ञ हमें दृष्ट लाभ भी प्रदान करता है, जो हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, अदृष्ट लाभ भी प्रदान करता है। यज्ञ जड़ जगत के ऊपर भी कार्य करता है, चेतन जगत के ऊपर भी कार्य करता है। यज्ञ मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर अति मानस चेतना की ओर हमें अग्रसर करता है। पर यज्ञ मनुष्य को अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, इसलिए वेदों में, अलग अलग शास्त्रों में इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख के रूप में इस यज्ञ को, यह एक कल्प वृक्ष है। हमने कल्प वृक्ष के बारे में सुना कि उस वृक्ष के नीचे रहने से जो कामना करते हैं वो पूरी हो जाती
किसी ने देखा नहीं है, किसी ने किया नहीं है, लेकिन वास्तव में यह यज्ञ एक कल्प वृक्ष है, जो हमारे शास्त्रों ने कहा सत्या संतु यजमानस्य कामा इष्ट काम दुख सर्व काम दुख, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग शास्त्रों में जो हमें प्राप्त होता है। हम यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, और यज्ञ हवन अग्निहोत्र करके देवी शक्तियों को तृप्त करे, पुष्ट करे, संतुष्ट करे, प्रसन्न करे, और उनके सन्निधि में बैठ करके जो हम मनोकामना करेंगे, जो हम याचना करेंगे, जो हम प्रार्थना करेंगे, वह हमारी पूर्ण होती है। इसलिए आज के इस पर्व पर हम प्रथम यज्ञ करेंगे, देवी शक्तियों को तृप्त करेंगे, और उसके बाद जो भी अपनी अपनी आपकी सबकी मनोकामना है उस मनोकामना को आप रख सकते हैं, और विशेष रूप से आप उस मनोकामना की पूर्ति या उस मनोकामना से आप विशेष रूप से जो आप चाहते हैं वो प्राप्त करेंगे। तो आज के इस पावन पर्व पर आप सभी योगी साधक भाई बहनों का सादर आमंत्रित इस कार्यक्रम में करने के साथ साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। आइए अब हम सब लोग मिल करके यज्ञ प्रारंभ करते हैं, और यज्ञ के लिए जो अत्यंत आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके बारे में पहले आपको बता देता हूं। ये हवन कुंड है हमारे पास, तो ये मेरे पास आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ा, लेकिन आप सभी के पास शायद होगा। ये छोटा सा हवन कुंड है, करीब 8 इंच का, जो छोटा सा ही, खाली स्टैंड अलग से है, तो स्टैंड के ऊपर ये स्टैंड हम छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं, कोई भी स्टैंड चल सकता है। छोटा सा इस प्रकार का कोई भी कुंड नहीं है तो थाली डिश आदि कोई एक लेकर के उसके ऊपर थोड़ा कंकड़ पत्थर धो करके गौमूत्र से छिड़काव आदि करके हम इस प्रकार से रख सकते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर ऐसे ही छोटा सा कुंड रख दिया है, तो ये कुंड हमारा हो गया। उसके बाद उस कुंड के अंदर थोड़ी सी मात्रा में आप कोई भी लकड़ी प्रयोग कर रहे हैं, आम, पीपल, बरगद, गूलर, पलास आदि, तो उसको थोड़ी सी मात्रा में ऐसे तल में इस प्रकार से तोड़ करके छोटी छोटी जो लकड़ी होती हैं उसको रख दे, और गाय के गोसे से, गाय के कंडों से, काव डंग स्टिक से यदि आप यजन कर रहे हैं तो इस प्रकार से थोड़ा सा छोटा छोटा टुकड़े करके उसको आप इस प्रकार से कुंड के तल पे थोड़ी सी मात्रा में रख देवे। इस प्रकार से आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से अग्नि प्रदीप्त होगी। और अग्निर्वै देवानां मुख कहा है, सभी देवताओं का मुख यह अग्नि होती है। तो हम अग्नि को प्राकट्य करने से पूर्व पहले इस प्रकार छोटी छोटी समिधाएं हमने टुकड़ा करके लगा दी। उसके बाद 2 ऐसे खड़ी समिधाओं को लगा दीजिए इस प्रकार से। उसके बाद और 2 समिधाओं को लीजिए और इस प्रकार से आप लगा दे लीजिए ऐसे। और आपके पास बाती होगी, थोड़ी सी बाती लेकर के उसको, बाती या रुई थोड़ी मात्रा में लेकर के उसको पूरा अलग अलग करके वेदी के बीच में इस प्रकार से रख दीजिए। और रखने के बाद थोड़ा सा गाय का घी भी ऐसे पिघला हुआ हो, जैसे हम पैकेट तोड़ते हैं या हम जो भी रखते हैं उसमें से हम निकालते हैं गाय का घी, तो वह जमा हुआ होता है, तो उसको पहले तपा ले, गर्म कर ले, उष्ण कर ले, और इस प्रकार से कर ले। देखिए आप देख सकते हैं पूरा ही पिघला हुआ गर्म घी है, उष्ण घी है मेरे पास। और इस घी की थोड़ी सी कुछ चम्मच लेकर के आप इस रुई के ऊपर डाल दीजिए, और जो समिधाएं रखी हुई हैं उन समिधाओं के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सिंचित कर दे, क्योंकि आप पहली बार भी बहुत सारे लोग कर रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पर्व विशेष हैं, कोई अवसर विशेष है उस समय करते हैं, तो ऐसे पहली बार करते हैं तो ऐसे थोड़ा सा डाल देंगे तो बहुत कम समय में ही यह अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाएगी ऐसे। और थोड़ी सी जो बाद में समिधा रखते हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी मात्रा में आप इस प्रकार से हल्का सा घी लगा देंगे तो बहुत ही कम समय में ही अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। ये पूर्व तैयारी के रूप में मैं कुछ आपको सामने रख रहा हूं कुछ चीजें। और यह हमने समिधाएं तैयार कर दी, और यह कुछ समिधाएं ऐसे 8 अंगुल की, सामान्य रूप से 8 अंगुल की इस प्रकार से 4 समिधाएं, 3 समिधाएं हम रख लेते हैं जिसका हम अग्नाधान करेंगे, तो उसके लिए विशेष रूप से हमें काम आएगी। और आपके घर में जो हवीर सामग्री, अब हमें यज्ञ करने के लिए एक तो मुख्य हवीर द्रव्य गाय का घृत है, तो गाय के घी की तो हमें अपेक्षा होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ मुख्य हवीर द्रव्य के रूप में आपके पास चावल है, तो आप केवल चावल ले सकते हैं, चावल से आप हवन करें। इसी प्रकार तिल है तो तिल ले ले, केवल खाली काले तिल से भी आप हवन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो नवधान्य, अभी वर्तमान में जो कृषक गण हैं तो उनके पास नवधान्य भी अब आ गए हैं, तो हम नवधान्य को ले लेते हैं। और
यह गुग्गुल है। गुग्गुल भी हम हवीर द्रव्य के रूप में प्रयोग करते हैं। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पादादि मर्दनम, पूरी प्रकृति को संतुलित करने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। और यह हमारे पास एक मिष्ठान रखा है। अंतिम में स्विष्टकृत आहुति जब हम प्रदान करेंगे तो लड्डू है, मोहन भोग है, या जो भी हमारे घर में विशेष शुद्ध गाय के घी से बनी हुई सात्विक मिठाई है उसको आप रख सकते हैं, जिसके अंदर नमकीन आदि पदार्थ ना हो। और दूसरा, यदि मिठाई का अभाव है तो आप गाय की घृत से भी स्विष्टकृत आहुति प्रदान कर सकते हैं, या फिर चावल है, चावल में थोड़ा सा गुड़ और घृत मिला करके भी आप उसके स्विष्टकृत के रूप में आहुति प्रदान कर सकते हैं। और यह तैयार जो हम सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जैसे मैंने आपको तिल चावल से लेकर बताई, तो ये पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और पतंजलि आस्था हवन सामग्री, ये दोनों हवन सामग्री कुछ जड़ी बूटियां, जौ तिल आदि मखाने से लेकर सुगंधित पुष्टिकारक रोग निवारक और मिष्ट, इन सारे पदार्थों को मिक्स करके बनाई हुई ये हवन सामग्रियां हैं। उन हवन सामग्रियों को भी आप लेकर के थोड़ी सी इसे प्लेट में रख सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक सामग्री भी आप ले सकते हैं, और सभी अवेलेबल है तो सबको मिक्स करके इस प्रकार से बना लिया, ये हमने तैयार कर लिया है। दूसरा, कपूर हमें चाहिए, तो कपूर की 1 या 2 टिकिया लेकर के उसको तोड़ करके आप वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखी है उसके ऊपर थोड़ा सा इस प्रकार से डाल दें, जिससे वो जल्दी से आग पकड़ ले। और 1 टिकिया कोई दूसरी लेकर के उसको आप अपने पास रख ले। जब हम अग्न्याधान करेंगे तब हमें विशेष करके इसका प्रयोग अपेक्षित रहेगा। और एक कलश के अंदर थोड़ा सा जल रख लिया जल सिंचन के लिए, और एक छोटा सा पात्र के अंदर हमने जल ले लिया है, यह आचमन के लिए विशेष करके। और यह एक छोटी सी प्लेट है अवशिष्ट जल को उसमें डालने के लिए, रखने के लिए। रुई की बाती आदि के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। आप शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी संयोग वाह, गाय का घृत भी संयोग वाह होता है। तो ये सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो विशेष करके हमें विशिष्ट लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। तो यह शहद भी है। और आपको बहुत सारे लोगों को ये पर्व विशेष होते हैं तो उस समय टीका आदि का भी प्रयोग करते हैं, तो आप इसको भी विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई टीका आदि करना चाहें तो इस पर्व पर हम टीका भी कर सकते हैं। तो ये शीतल होता है, ठंडा होता है, तो आप टीका भी कर सकते हैं। और टीका के साथ साथ एक छोटी आप माचिस अपने पास रख लें। और यह मिष्ठान्न भी है हमारे पास, समिधा के रूप में भी हमारे पास काऊ डंग स्टिक, गाय के गोबर की समिधाएं हैं। तो इस प्रकार से हमारी पूरी तैयारी है। अब हम सब लोग मिल करके इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम संपन्न करेंगे। तो सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए हम यज्ञ की शुरुआत करेंगे। और आज विशेष रूप से हम श्री यज्ञ करेंगे। तो श्री यज्ञ के लिए आप सभी लोगों को ऑनलाइन आपको उपलब्ध भी करा दिया है श्री सूक्त। तो आप भी इसमें से पढ़ते हुए, और नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारे साथ आहुतियां प्रदान करते हुए इसका मन ही मन उच्चारण करने का आप प्रयास करें। तो श्री सूक्त के साथ साथ हम आज यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे। तो अब सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। सर्वप्रथम 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करने के बाद हम आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करते हुए, हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए और आगे हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे। तो आज हम संकल्प पाठ करते हुए करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण और संकल्प पाठ, और फिर आगे हम इस यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए इस प्रकार 3 बार ओंकार का उद्घोष करते हुए, इसको मंगलाचरण कहते हैं, कोई भी कार्य करने से पूर्व परमपिता परमात्मा को याद करना। अब हम संकल्प पाठ करेंगे, जो 1,96,08,53,120 वर्ष पुरानी सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, जो इस सृष्टि की सबसे प्राचीनतम परंपरा, सबसे प्राचीनतम विरासत
उसका गौरव को इस संकल्प पाठ के माध्यम से हम दोहराते हुए, अपने भीतर गौरव को महसूस करते हुए आज हम संकल्प पाठ करते हैं। तो अपने दाएं हाथ की अंजलि में सभी लोग इस प्रकार से जल ले लीजिए। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अब हम संकल्प पाठ करेंगे। अथ संकल्प पाठः। ओम तत्सत्। श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकविंशन्नवतिकोटि अष्टालक्षत्रिपञ्चाशत्सहस्र एकविंशत्युत्तरशततमे सृष्टिसंवत्सरे सप्तसप्तत्युत्तरद्विसहस्रतमे प्रमादीनाम्नि विक्रमसंवत्सरे दक्षिणायणे हेमन्त ऋतौ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां तिथौ बृहस्पतिवासरे भूरादिसप्तलोकानाम् अन्यतमे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते उत्तराखण्डप्रान्ते पावनगङ्गायाः पवित्रतीरे हरिद्वार महातीर्थ समीपे स्थिते पतंजलि योगपीठस्थे वैदिक गुरुकुले पवित्र यज्ञ वेदिकायां वयं सर्वे अन्तेवासिनः धन्वन्तरित्युपलक्ष्ये श्रद्धया भक्त्या शान्त्या धैर्येण च करिष्यामहे। जल को प्लेट के ऊपर छोड़ देते हैं और उसके बाद सभी लोग हाथ जोड़ते हुए अब हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलम निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। इस प्रकार से हम संकल्प पाठ करने के बाद अब आचमन करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के 3 बार हम आचमन अर्थात इस जल का पान करा जाता है। नालीनुमा हथेली को बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगाते हुए ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मैश्रीश्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन करें, हाथ को धो लेंगे। जो छोटी सी प्लेट आपके पास रखी हुई है उस प्लेट के अंदर जल को डाल देंगे और फिर अब बाएं हाथ की अंजलि में हम जल लेंगे और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रता के लिए, उसकी शुद्धिकरण के लिए, और जब तक हम जिए तब तक हमारी यह इंद्रिय हमारा साथ दे और जिन विषयों को ग्रहण करते हुए हमारे लिए भद्र कल्याणकारी हो, ऐसी भावना बनाते हुए, ऐसी मनोकामना करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए आइए। ओम वाग्महास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्महोजोऽस्तु, ओम हरिष्ठानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। 10 साल पुराना केस है हार्ट का, और मैंने स्वयं इनको देखा 10 साल पहले, तो एकदम लकड़ी हो गई थी, एक बिल्कुल ऐसी ऐसा हड्डी दिखाई देती थी। और इनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ये बचेगी नहीं, अब ये अंतिम ये है, अगर तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो थोड़े दिन की मेहमान हो। अब उनके स्वयं मुँह से सुनेंगे कैसा लगा यज्ञ में आने के बाद। मुझे अटैक आया था, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। मेरे को चक्कर आया, मैं गिर गई, तो मुझे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में, पहले साईं में नीचे में एडमिट किया। वहाँ से बोला कि सीरियस केस है। उसने 5-6 घंटा ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मुझे भक्ति वेदांता में भेजा। तो 3 दिन के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर लोगों ने टोटल घर वालों को जवाब दे दिया, बोला भी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन भगवान की कुदरत है कि मैं आज भी जिंदा हूँ डॉक्टर साहब की वजह से। मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन कराना नहीं है। वो टाइम पे हमारी हस्ती भी नहीं थी इतनी,
लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि कैसे चलेगी। मैंने बोला अभी भगवान के ऊपर मैं छोड़ देगी। 1 हफ्ते के बाद हमारे नेबर है ना, उसने बोला एक काम करो ना, तो इधर हवन में जाया करो। फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा हंसते, पहले रिक्शा में आती थी, ऐसा कर करके बैठना सीख गई। फिर वहीं पे मैंने ये किया, करीबन 1 महीना गया, 2 महीना गया, मेरे में रिकवर आने लगा। करीबन मेरे को 2 साल के बाद वापस में मेरे को बोला कि आप एक बार चेकअप तो कराओ ना, देवेंद्र सिंह ने बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं करा देती हूँ। लेकिन मुझे भगवान की दया से कुछ भी नहीं निकला। और वो डॉक्टर हैरान हो गए कि क्या बात है, आप जो 15 दिन जीने वाली औरत आज इतने सालों से आज मैं आप सबके सामने हूँ। एक लड़का है, मैं इसका भी इंटरव्यू करवा दूँ। ये साक्षात है। ये जब चलता था, तिवारी बहन जी ने भी इन्होंने देखा, वो ऐसे चलता था ये। तो ये जो है गिर जाता था बेचारे को, सीधा साधा, और बोलता भी, स्पीच साफ नहीं आती थी बिल्कुल। तो इसको मैंने एक दिन बोला तू यहाँ पे आया कर बेटा, यहाँ हवन में बैठा कर। उस दिन से ये हवन में आने लगा। हवन आवाज ऐसे ऐसे बोलता था धीरे। तो मैंने कहा तू इसमें बैठा कर, रोजाना आने लगा कंटिन्यूस। उसका परिणाम क्या हुआ, स्पीच भी थोड़ी आने लगी। और आज मंत्र सुनाएंगे आपको, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने ये बोल के सुनाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।